आज मैं गांव में रह के अपने पति का साथ देकर ये बिजनेस स्टार्ट किया है और हम बहुत खुश हैं। आज मैं अपने गांव में ही मसाला मिल, कैटल फीड का मशीन और ऑयल का मशीन लगा के बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मैं नौकरी के बारे में सोचती थी, लेकिन अभी बिजनेस के बारे में सोचती हूँ। ये जो पति पत्नी है बहुत ही हाई लेवल में शिक्षित है। शिक्षित होने के बावजूद जॉब को न सेलेक्ट करके बिजनेस को सेलेक्ट किया है और आज अपने घर पर अपने गांव में रह करके आगे बढ़ चुके हैं। मसाला बना रहे हो, ऑयल बना रहे हो, तो आप यही बिजनेस क्यों सेलेक्ट? मार्केट में मिल रहा है, सब मिलावट का मिल रहा है। जी जी। हम ऑयल चुने क्योंकि वो डेली यूज में आता है। हल्द पाउडर हो या मिर्ची पाउडर हो। मैं पहले बैंक का जॉब करता था, बैंक का जॉब छोड़ के मैं अब ये बिजनेस कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों आप लोगों का हमेशा से कमेंट आता था, आप लोग हमेशा सुझाव देते थे कि सर मशीन के अलावा हमें कोई ऐसे बिजनेसमैन से मिलाइए जो बिजनेस करके सक्सेस हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का यही शिकायत दूर करने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। रायपुर से लातूर शहर के सेलू गाँव में आया हूँ, जो कि एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर एक पति पत्नी छोटे से जगह में बिजनेस करके बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो पति पत्नी है बहुत ही हाई लेवल में शिक्षित है। शिक्षित होने के बावजूद जॉब को न सेलेक्ट करके बिजनेस को सेलेक्ट किया है और आज अपने घर पर अपने गांव में रह करके आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सक्सेसफुल व्यवसायी से मिलाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे वो बिजनेस करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, उनसे मिलते हैं और बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारे व्यूअर को आप अपना परिचय दे, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम शुभम कदम है। मैम? और मेरा नाम प्रगति शुभम कदम है। जी, आप लोग पति पत्नी हैं? हाँ जी। तो मैम मैं बहुत दूर से आया हूँ, लगभग 800 किलोमीटर से आया हूँ। आप लोगों की जानकारी मिला है कि आप लोग इतने शिक्षित होने के बावजूद इतना अच्छा सेटअप लगाए हैं, नौकरी की तरफ ना ध्यान देते हुए बिजनेस को चुनाव किया है और बहुत अच्छा सक्सेस पाए हैं। तो मेरे व्यूअर को भी ऐसे रोजगार की तलाश होती है, ऐसे बिजनेस की तलाश होती है, तो मैं आप तक जानकारी लेने के लिए आया हुआ हूँ। तो सर आप मुझे बताइए, आप अपने गांव के बारे में बताइए कि एरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारा गांव लातूर जिले में औसा तालुके में आता है। यहाँ कितनी लगभग जनसंख्या होगी सर? यहाँ 7 से 8 हजार लोक संख्या है। कि गांव में बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन होते हैं, कई प्रकार के। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आए हो, आप मसाला बना रहे हो, ऑयल बना रहे हो, तो आप यही बिजनेस क्यों सेलेक्ट किए? शुरू से ही मेरे दिमाग में था, आजकल जो मार्केट में मिल रहा है सब मिलावट का मिल रहा है। जी जी। मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अपन शुद्ध देते हैं, ऑर्गेनिक देते हैं। तो मैंने ये ख्याल लिया कि क्यों ना हम तेल से ही चालू करते हैं। जी जी। और आज के समय में ऐसा है सर, कोरोना काल के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हाँ। आज शुद्ध और प्राकृतिक तेल खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ऐसे में आप एक गांव में रह करके ये बिजनेस शुरू किए, शुद्ध मसाला बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है सर। तो जैसे सर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचे है ना, तो सबसे पहले आप क्या क्या किए, मशीन कहाँ से देखे? हमारे जान पहचान के एक मेरे दोस्त ही थे जी। उनके पास से मैं तेल लेता था और 2-3 बार ऐसे गया, जाने के बाद मेरी इच्छा बढ़ गई कि मतलब ये क्या है, कैसा बनता है, क्या नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत एग्रीटेक लातूर MIDC में है जी, वहां से उन्होंने मशीन खरीद के लिया। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि मतलब इन मशीन में कैसा निकलता है, क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, प्रोडक्शन कैसा करता है, ये सब मैंने उनसे जानकारी ली। और ये जानकारी लेने के बाद मैं भारत एग्रीटेक लातूर यहाँ प्लांट के यहाँ गया। कितने दिन हो गए सर आपको बिजनेस शुरू किए हुए? फिलहाल 1 साल हो गया हमारे बिजनेस के लिए। और मशीन में कोई दिक्कत या कोई किसी प्रकार का बिजनेस में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है जी। मशीन एकदम बढ़िया है। और इसमें वारंटी वगैरह आपको मिला हुआ है? सर्विस वगैरह का क्या है सर? हाँ, एक सर्विस वो टाइम टू टाइम देते हैं। अगर कोई भी अड़चन आ गई तो एक कॉल पे वो यहाँ आके सब मशीन का बताते हैं, सब मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, कई युवा ऐसे होते हैं
जो जल्दबाजी के चक्कर में है ना बिजनेस का गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत मशीन का चुनाव कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मशीन में कितना फोकस होना चाहिए एक बिजनेस शुरू करने के लिए? मैं बोलता हूँ अगर एक बिजनेस अपन ने करने की ठान ली जी। तो इस बिजनेस में पूरा अपना 100% देना चाहिए। 100% हाँ, देना 100% देना चाहिए। और मशीन ही प्रोडक्शन करता है, मशीन से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बनती है। अगर गलत मशीन, आजकल क्या है ना, ऑयल मिल की बात करूं तो चाइना मशीन भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है, और ऐसे में क्या हुआ, एक बार पार्ट्स बिगड़ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब आ गई तो पूरा बिजनेस फेल हो सकता है। आपका मशीन कैसा लग रहा है, आप चला रहे तो आप रियल आप बताइए अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर को कि ये जो ऑयल मिल मशीन आप चला रहे हैं, ये मशीन आपको कैसे लग रहा है? फिलहाल तो ये मशीन एकदम बढ़िया है। जब से हमने लिया है, जी। हमें मशीन लेके 1 साल हो गया है। जी जी 1 साल होने के बाद भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं इस मशीन को नहीं आया। जी ये मशीन हमारा 15 HP का मशीन है। जी जी। ये मशीन में 1 घंटे में 150 से 200 किलो ऑयल सीड निकलता है। और मैम मुझे ये बताइए, क्या आप भी ये मशीन चला पाती हैं? हाँ, मैं भी चला पाती हूँ। आप भी चला पाती हैं? हाँ। तो मैम आप ही बताइए फिर कैसे आप प्रोसेस करते हैं? इसमें बताइए, जैसे कि कोई तेल निकालना है तो सीड कहाँ पे डालते हैं, कैसे तेल निकलता है? हम सीड यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, ये हॉपर है। उसके उसमें डालने का बाद में यहाँ प्रोसेस होता है और यहाँ से ऑयल निकलता है। हाँ तो इसका मुझे लाइव डेमो दिखाएंगे मैम आप? हाँ हाँ, जरूर दिखाएंगे। जी। और खल कहाँ से निकलता है? कल यहाँ से निकलता है वहाँ। तो ऑयल यहाँ पे आप निकाल लेते हैं, इसके बाद इस मशीन से प्रक्रिया करते हैं क्या? हाँ, यहाँ से खल निकलते हैं और बाद में वो जो हमारा ऑयल निकाला हुआ है वो यहाँ से फिल्टर करते हैं। मैम ये तो आप तेल निकालते हैं, तो अभी कौन कौन सा तेल निकाल रहे हैं मैम? हम करडी, सूर्यफूल और शेंगदाना का तेल निकलते हैं यहाँ से। तो सर आप तेल निकालते हैं, तेल के बाद वहां से खल निकल जाता है, तो उसका क्या आप प्रक्रिया करते हैं? जैसे आप पशु आहार भी रखे हुए हैं, हाँ। तो क्या क्या प्रक्रिया करते हैं सर? जब ये मशीन से खल निकलता है, जी, खल निकलने के बाद हम पशु आहार बनाने के लिए ये मशीन है 3 मशीन। जी जी। ये 3 मशीन में खल डाल के पशु खाद्य बनाते हैं। तो सर मुझे बताइए, जैसे पशु आहार बनाते तो क्या प्रक्रिया करते हैं? ये मशीनों का बताइए कि इसमें क्या करते हैं सर? जब मशीन से खल निकलता है, खल जरा जाड़ा जाड़ा रहता है, जी। तो ये इस मशीन में हम डालते हैं, इस मशीन में क्रशिंग करते हैं। जी। ये क्रशिंग करने के बाद जो एग्रीवेस्ट रहता जी। है, वो थोड़ा एग्रीवेस्ट इसमें मिक्स करके, ये मिक्सर है। अच्छा। ये मिक्सर में हम मिक्स करके, पूरा मिक्स करके एक मिक्सर बनाते हैं। मिक्सर बनाने के बाद एंड प्रोडक्ट इसमें डालते हैं। ये डालने के बाद एंड प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे डालते हैं। हाँ। ये हॉपर है। हाँ। ये क्या कितना कैपेसिटी का मशीन है सर? ये एक बार में ये इसके अंदर 10 किलो बैठता है। अच्छा। हाँ, 1 घंटे में 100 से 150 किलो पैलेट्स निकलते हैं। तो जैसे आप पैलेट्स निकाल लिए, ऑयल निकाल लिए, तो आप सेलिंग के लिए क्या करते हैं? क्या सर्विस बिजनेस भी देते हैं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हम दोनों करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करके हम बॉटल में पैक करके सेल भी करते हैं। जो खेत वाले हैं, हाँ। उनको हम सर्विस भी देते हैं। तो क्या चार्जेस चल रहा है अभी के डेट में? जो लोग आते हैं हमको सीड लेके, जी। हम उनको क्रशिंग करके तेल निकाल के फिल्टर करके देते हैं। जी। प्रति किलो हम 8 रुपए उनसे चार्ज लेते हैं। अच्छा। और अगर आप तेल खुद निकालते हैं, मान लो जाए, और तेल को बेचते हैं, हाँ। तो क्या चल रहा है इधर का प्राइस जो है? फिलहाल ग्राउंडनट का रेट 250 रुपीज चल रहा है पर लीटर। जी और सनफ्लावर का रेट चल रहा है 240 पर लीटर। जी। और करडे सैफ्लावर का रेट चल रहा है 360 पर लीटर। अच्छा। और सर आपका गांव जो है लातूर से कितना डिस्टेंस है? लातूर से 10 किलोमीटर पड़ता है हमारा जी। गाँव। तो आप रॉ मटेरियल कैसे करते हैं? यहाँ इजिली मिल जाता है कि सिटी से लाते हैं? हम लातूर मार्केट यार्ड से भी लेते हैं, और जो यहाँ हमारे नज़दीक में जो खेत वाले हैं उनसे भी हम सीड खरीद के लेते हैं। एक बार मुझे बताएंगे क्या क्या बिजनेस आप यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी। ये हल्दी, मिर्च और मसाला की मशीन, जी जी। आटा चक्की मशीन बोलते हैं इसको। जी। इस पे हम हल्दी और मिर्च के पाउडर करते हैं। ये दूसरा मशीन, ये कौन सा मशीन है, इसके बारे में भी बताइए। ये जो मशीन है, ये तीनों जो मशीन है, ये पशु खाद्य की मशीन है। तो इसमें भी आप लोग काम कर लेते हैं? हाँ, करते हैं। और इसमें वर्कर रखे हुए हैं कि आप दोनों कर लेते हैं? वर्कर रखे हुए हैं। वर्कर भी रखे हुए हैं। और आप लोग घर का काम भी कर लेते होंगे? हाँ, घर का काम करके यहाँ आते हैं। जी। तो आपने मसाले का काम कर रहे हैं, पशु आहार का काम कर रहे हैं, यहाँ भी मशीन दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। ये ऑयल की मशीन है। मतलब तेल भी निकालते हैं? तेल भी निकालते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा तेल रखा हुआ है सर। हाँ। ये कौन कौन सा तेल निकाले हुए हैं आप? ये सूर्यफूल का तेल है, शेकदारे का तेल है और करड़ी का तेल। तो यहाँ पर ये मशीन तो आपका ऑयल मिल हो गया। हाँ। ये वाली मशीन कौन सा है? ये फिल्टर मशीन है। फिल्टर। तेल निकालने के बाद फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सर मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर को इनका एक आप रनिंग वीडियो भी दिखाएं कि कैसे आप लोग काम करते, कैसे तेल निकलता है, वो भी आप दिखाएं सर। ओके, जरूर दिखाएंगे। तुम्ही इकडे
ये सनफ्लावर का सीड्स यहाँ पे डल रहा है अभी। ये अभी हमने सनफ्लावर का सीड डाला है। जी जी। सनफ्लावर का सीड क्रशिंग करने के बाद तेल ऐसा निकलता है। ये तेल कलर आपको काला लग रहा है, हाँ हाँ, फिल्टर करते हैं जी। तब वो ऐसा कलर होता है। इसको yellow color। फिल्टर करना पड़ेगा। हाँ, इसको फिल्टर फिल्टर इस मशीन से करते होंगे। इस मशीन से फिल्टर करते हैं। अच्छा, फिल्टर करने के बाद तेल वैसा दिखता है। जी जी। और ये इसका खल है सर, एक खल है, खल निकल रहा है। एक ही बार में क्रशिंग हो जाता है। एक ही बार में क्रशिंग होता है। ये हॉपर में लगभग कितना अनाज सीड डाल देते हो? 10 से 15 किलो एक टाइम में जाता है। और मशीन ऐसे चालू करके छोड़ देते, चलते रहता है। हाँ, चलते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितना प्रोडक्शन एक घंटे में क्रशिंग कर देता है? 150 तो 200 किलो होता है एक घंटे में अच्छा, क्रशिंग। सूरजमुखी के लिए है। हाँ, और दूसरा जैसे कि फल्ली हो गया, सेम सबको वही है। तो ये जो खल है हाँ इसी का प्रोसेसिंग करते हैं आप? हाँ, इससे ज्यादा कुछ इसको मेरे को और- दिखाएंगे क्या, ऐसा टच ये करके? देखिए, ये जो है खल है, हाँ हाँ। इतना पतला निकलता है, इसमें से तेल कोई रहता ही नहीं है, एक ही बार में क्रश होता है। तो जो कच्ची घानी की मशीन आता है उसमें तो काफी मोटा होता है, हाँ, और वो निकलता भी नहीं है वो तेल प्रॉपर निकलता तरीके से, है ना? तेल निकलता नहीं है। इस खल में कोई तेल नहीं रहता है, एक ही बार में तेल पूरा क्रश कर लेते हैं। एक बार तेल का क्वालिटी ऐसा ठंडा रहता है तेल? एकदम ठंडा रहता है तेल, हाथ में ले सकते हैं, कोई एकदम पूरा ठंडा है। दिखाइए जी, बहुत ही ठंडा है सर। बस ये काला है, ये फिल्टर होने के बाद ये प्रॉपर कैसा कलर आएगा सर? एकदम पीला आएगा। फिल्टर करने के बाद फिल्टर करने के बाद ये ऐसा तेल आता है, ऐसा कलर आ जाएगा। ऐसा कलर। तो व्यूअर, आपने देखा एक छोटे से गांव में घर में रह करके, जबकि आज के डेट में युवा जो है भागे फिर रहा है, संडे मंडे करते रहता है, मतलब एक छोटी सी नौकरी के लिए पूरा परेशान रहता है। ऐसे में ये पति पत्नी घर में रह करके घर के काम को करते हुए अपनी फैमिली के साथ व्यवसाय को करके आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो बिजनेस में होता है दोस्तों, ऐसा होता है इनके पिताजी जो है सरकारी नौकरी में है, अब इनको नौकरी के लिए फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, अब इसके आने वाले जनरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। अगर आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनसे कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं। मैम, आप बताइए, जो आपके पति हैं वो बिजनेस सेलेक्ट किए हैं, है ना, और नौकरी नहीं सेलेक्ट किए, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप भी चाह रहे थे कि बिजनेस में आए कि नौकरी करे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं भी चाह रही थी वो बिजनेस में आए, क्यों ताकि वो टाइम दे सके हमें, फैमिली को। और वो तो बोल रहे थे कि मैं बचपन से ही बिजनेस करने के बारे में सोचता था। आप क्या सोचती थी मैम? आप पढ़ाई किए, है ना, इतना अच्छा शिक्षा लिए, तो आप भी बिजनेस ही करना चाह रहे थे कि आप नौकरी करना चाह रहे थे? पहले मैं नौकरी के बारे में सोचती थी, लेकिन अभी बिजनेस के बारे में सोचती हूँ। तो मतलब जब से बिजनेस आपने शुरू किया, पूरी तरह से आप दोनों संतुष्ट हैं? हाँ। और घर के लोग भी आप लोगों को कैसा बोलते हैं कि बिजनेस सेलेक्ट किए तो बढ़िया किए कि जॉब करते, ऐसा बोलते हैं? बहुत बढ़िया किए, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस की वजह से हम घर में रह पाते हैं, घर जी। वालों को टाइम देते हैं, और घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब नौकरी करते थे, उन जॉब में 8 जाते थे उनके, और ट्रैवलिंग में 2 आवर, हाँ, समय लगता था बहुत। समय नहीं देता। हाँ, अभी वो समय, हाँ, अब हम उनके साथ ही रहती हूँ, इसलिए समय ही समय है हमारे पास। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे जो नौजवान हैं आज के डेट में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, है ना, इधर उधर ढूंढ रहे हैं नौकरी, और मिल जा रहा है तो कुछ पैसे का नौकरी मिल जा रहा है, और उसके लिए वो दिन भर पूरा गला रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सलाह देना चाहिए? मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ को जरूर बिजनेस करना चाहिए। अगर एक बात अपन ने ठान ली जी। और उसके पीछे अपन लग गए, अपने को सक्सेस मिलता है। और ये ऑयल बिजनेस इतना अच्छा है, आप छोटी जगह से ही कम दाम में ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम बताइए, आप बताइए। हम ऑयल चुने क्योंकि वो डेली यूज़ में आता है, हल्द पाउडर हो या मिर्ची पाउडर हो। आपने एक लाइन एक बहुत अच्छा बोला, डेली यूज होता है, जिसके कारण 12 महीना इसका सप्लाई है। मैम, पुराने समय में घर से ही ऑयल बनाते थे, आज के समय में पूरा जो मार्केट से बन रहा है, जो कि शुद्ध रहता नहीं, ऐसे में क्या बोलना चाहेंगे आप?
हाँ सर, वो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत 100 साल जीते थे। वो घाने का तेल यूज़ करते थे पहले। अभी जो हमारा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं। और व्यूअर आप देख सकते हैं, मैं खुद 800 किलोमीटर आया हूं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप भी अगर पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित हो चुके हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने गांव में, अपने छोटे से जगह में इस तरह से सेटअप लगा सकते हैं। एक मशीन से शुरुआत कर सकते हैं। आप मसाले का मिल चयन कर सकते हैं, ऑयल का मिल चयन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस है। और आप देख सकते हैं आज के समय में हाइजेनिक जो प्रोडक्ट है, जैसे खाने का तेल है। खाने का तेल ऐसा तेल है जो कि रोजाना यूज होता है, घर में यूज होता है, रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबा में, और सभी जगह इसकी बिक्री होती है, जिसके कारण ये 12 महीना चलने वाला प्रोडक्ट है और हमेशा चलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि बिना तेल के खाने में स्वाद हो ही नहीं सकता। और किसी ने कहा है खाने पीने का जो बिजनेस होता है हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आप भी मशीन देख सकते हैं, मशीन सेलर के पास जा सकते हैं और इस तरह के नए नए बिजनेस, नए नए आइडिया को चून करके अपना बिजनेस अपने एरिया में, अपने गांव में शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।